कर बंदिया मेरी मेरी ना तेरी ना मेरी, 4 दिन दाए मेला दुनिया फिर मटी दी ढेरी, पढ़ पढ़ किताबां इल्म दिया ना रख ले आई काजी, मक्के मदीने घुमाया ते ना रख ले आई हाजी सतरंगी रे। तौसा शरीफ में एक वली कामिल गुज़िश्ता 250 साल से इश्क़ इलाही का फैज़ लुटा रहे हैं। वो वली कामिल हज़रत सलमान तौसी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनके दरबार पर आज हम मौजूद हैं। यहाँ हिंदुस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान और अरब से तालिबान हक़ दौलत इश्क़ से झोलियाँ भर भर के लेते जाते रहे। आज हम भी उस जगह पर मौजूद हैं फ़ैज़ हासिल करने के लिए, और यहाँ कई बुज़ुर्गान दीन भी आ चुके हैं फ़ैज़ हासिल करने के लिए। तो मेरे साथ रहिएगा। ओ दीन धर्म दी गल बातां कर करके भी समझ ना आई, फिर के बंदे। हज़रत सलमान तौसी रहमतुल्लाह अलैह 1183 हिजरी बमुताबिक 1769 ईस्वी में, और बाज़ रिवायतों के मुताबिक 1184 हिजरी 1770 ईस्वी में कोहिस्तान की गढ़ी गोजी में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम ज़करिया था, जो कि अगवानों के जाफ़र कबीले के सरदार थे और आलिम बामल और नमाज रोज़े के पाबंद थे। मगर हज़रत तौसी रहमतुल्लाह अलैह महज 3 या 4 साल के होंगे कि आपके वालिद का इंतकाल हो गया और आपकी तालीम व तरबियत की जिम्मेदारी आपकी वालदा पर आ गई। तौसा शरीफ से आपने कुरान हिफ्ज़ किया और चंद रिसाले फ़ारसी के पढ़े। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद आपकी वालदा ने आपको हज़रत काजी आकिल के कायम करदा मदरसे में दाखिल कर दिया। हज़रत काजी आकिल रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा ख़ास थे, जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में विलायत की शान ख्याल किए जाते थे। मानी तेरी नौटंकी रे मन मानी तेरी है ज़ात मगर मानी तेरी आदिल के रास्ते पे चल। आपका सिलसिला तरीक़त क़िबला आलम ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी और मौलाना फ़खरुद्दीन धेलवी रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते से ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह तक और आखिर में सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी हिंदो पाक के वो अजीम बुजुर्गान दीन हैं जिन्होंने सिलसिला चिश्तिया के लिए बहुत काम किया, और बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के बाद आप वो हस्ती हैं जिन्होंने सिलसिला चिश्तिया को मुल्क भर में आम करवाया। एक दिन ख्वाजा तौसी रहमतुल्लाह अलैह ने सुना कि उच के मुकाम पर हज़रत नूर मोहम्मद मारवी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ ला रहे हैं। 15-16 साल की उम्र में जबकि कोट मिट्ठन में तालीम हासिल कर रहे थे। उस ज़माने में आपको अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर यानी कि नेकी की दावत देने और बुराई से रोकने का शौक़ था। चुनांचे हज़रत नूर मोहम्मद मारवी से समा के मसले पर बहस करने के लिए उच रवाना हुए। हज़रत क़िबला आलम की खिदमत में पहुंचे तो दिल की दुनिया ही बदल गई। 3 रोज़ वहां रहे, लेकिन हज़रत से बात करने की हिम्मत ना कर सके। आखिरी रोज़ जब रुखसती का सलाम करने क़िबला आलम की खिदमत में हाजिर हुए तो क़िबला आलम ने आगे बढ़कर हाथ पकड़ लिया और हज़रत सईद जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के सराहने ले जाकर आपको बैत किया। ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन पाक ने फरमाया था कि जाओ तलाश करो एक रोहेला इस इलाके में, जिस इलाके के आप रहते थे। आप हर साल तशरीफ़ लाते थे इस इलाके में आपको ढूंढने के लिए कि कहीं मुलाकात हो हज़रत पीर पठान गरीब नवाज़ से, लेकिन नहीं हुई।
जब मुलाकात हुई तो इस अंदाज से हुई कि आपको पता चला कि आप उस शरीफ आए हुए हैं, वहाँ आप समाज सुनते थे क़िबला आलम ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह। तो आप क्योंकि पठान थे, आप में जोश था, जज्बा था, जोश ज़्यादा ही था, तो आप फरमाने लगे कि कौन समाज इस्लाम में जायज़ नहीं है, ये क्यों सुनते हैं। जब वहाँ गए तो देखते ही कदमों में गिर गए और बैयत कर ली। छः साल तक आपने अपने मुर्शिद ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी से बातनी और रूहानी इस्तिफ़ादा हासिल किया। ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह की आप पे खुसूसी तवज्जो थी और यही वजह थी कि देखते ही देखते आपने तमाम रूहानी मनाजिल तय किए। फ़कत 22 साल की उम्र में आपके मुर्शिद ने आपको खिलाफत व इजाज़त अता की और मसनद इरशाद पे बैठने का हुक्म दिया। अलिफ अला हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक आप तौशा शरीफ आ गए और यहाँ मुस्तकिल क़याम किया। रफ्ता रफ्ता खुशबुए विलायत चारों तरफ फैलने शुरू हो गई और बैत का सिलसिला इतना फैल गया कि इस्लामी दुनिया का कोई ख़ित्ता ऐसा ना रहा जहाँ आपके मुरीद और खुलफा ना हो। तकरीबन 64 साल तक आपने मसनद पर बैठकर बातनी और ज़ाहिरी उलूम के दरिया बहाए। नफियस बाद दा पानी पीता। कुर्ब जवार में एक सबसे बड़ा मदरसा था। सब जहाँ आप दरुग गड़गोज शरीफ तशरीफ़ ले, जहाँ आके तौश शरीफ को मस्कन बनाया और जहाँ पे हज़रत क़िबला आलम करीम के हुक्म पे जहाँ तशरीफ़ लाए, जहाँ काफ़ी लोगों को आपने बहुत बड़ा सिलसिला दीन का बना हुआ था। उस वक्त आपने बहुत ज़्यादा दीन की खिदमत की। तेरे जिहा मैनू और ना कोई, तेरे जिहा। बड़े बड़े वालियान रियासत और जागीरदार न्याज़मंद आपकी खिदमत में हाजिर हुए। अक्सर वालियान रियासत का मामूल था कि गद्दी पर बैठते वक्त आपके दस्ते मुबारक से पगड़ी बनवाते थे। भावलपुर के नवाब साहब, अफ़गानिस्तान से शाह शुजा और अमीर दोस्त मोहम्मद ख़ान और पंजाब, सरहद और अफ़गानिस्तान की छोटी बड़ी रियासतों के नवाब कई दफ़ा आपकी खिदमत में अकीदत और इरादत के साथ हाजिर हुए। बुर्ला शरीफ ये भी सियाल शरीफ से हैं। सियाल शरीफ है, मखड़ शरीफ है और कुलाच शरीफ हैं और कई इंडिया में हैं। हाफिज़ खैराबादी साहब रहमतुल्लाह अलैह और बहुत सारे नजमुद्दीन साहब हैं, इंडिया में हैं। उस वक्त एक ही था क्योंकि वहाँ जो राजस्थान में आपका बहुत बड़ा फैज़ है आपका। हज़रत सलमान तौसी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी उम्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के हिसाब से गुजारी। कभी भी अपने हस्ब मामूल की ज़िंदगी में कोई भी काम खिलाफ सुन्नत नहीं किया। नमाज हमेशा वक्त पे अदा की, कभी आखिरी वक्त में नहीं अदा की और साथ साथ जमात के साथ अदा की। याद इलाही में इतने मशगूल, इतने मस्त रहते थे मगर फिर भी कोई भी बात कभी भी मुँह से खिलाफ शरीयत नहीं की। हमेशा एक ही बात कहते थे कि हमारी ज़िंदगी का असल मकसद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना है। अलिफ अला चंबेती बूटी मुर्शिद मन विच लाई अल्लाहू। यकम सफ़र को ज़ुकाम की शिकायत हुई और एक हफ्ते बीमार रहे। बीमारी के दौरान भी कभी आपने अपने उराद वज़ाइफ और नवाफिल वगैरह कभी नहीं छोड़ी। हज़्म मामूल नमाज भी वक्त पर जमात के साथ अदा करते रहे। तबीयत की खराबी के बावजूद लोगों के मसाइल
गौर से सुनते और दुआएं देते थे। 7 सफ़र 1267 हिजरी में तहज्जुद की नमाज के बाद जिक्र में मसरूफ़ थे कि रूह मुबारक परवास कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर जगह हज़रत सलमान तोसी रहमतुल्लाह अलैह ने 84 साल की उम्र पाई। आपका ये संग मरमर से बना खूबसूरत मज़ार भावलपुर के एक नवाब ने बनवा के दिया। आपके विसाल के बाद आपके पोते अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह आपके जानशी मुकर्रर हुए। अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह को तामीरात का बहुत शौक़ था, तो उस वक्त जितनी इमारतें, जितने लंगर खाने, जितनी मस्जिदें बनी थी वो उन्होंने ही तामीर की थी। आपका विसाल 29 जमादियुल अव्वल को हुआ। आपके जाने के बाद आपकी औलादें अभी भी उसी तरह खिदमत खल्क और दीन का काम सर अंजाम दे रही हैं। अल्लाहू अल्लाहू ओ अल्लाहू जी, मैं मौजूद हूँ यहाँ पे हज़रत निज़ामुद्दीन तौसफ़ी और हज़रत महमूद तौसफ़ी के मज़ार पे, जो कि बिल्कुल हज़रत सलमान तौसफ़ी के मज़ार के साथ ही कनेक्टेड है बिल्कुल। यहाँ पे बड़ा हसीन सा समा है, नूरानी रूहानी समा है। मुझे तो यहाँ पे आके इतना अच्छा लगा, जो कवाली हो रही है यहाँ पे, इतना हसीन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, और साथ साथ मोर भी छोड़े हुए हैं। और जब तक यहाँ इंसान ख़ुद नहीं आता तो उसको नहीं महसूस होती जो मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आप ना महसूस कर पाएँ। साथ साथ यहाँ पे एक महमूदिया मस्जिद भी मेरे सामने है, शीश महल मेरे सीधे हाथ के ऊपर है। तो इंसान को अपनी ज़िंदगी में ऐसे मकामात पे ज़रूर आना चाहिए, यहाँ पे इनका फैज़ हासिल करना चाहिए इस समा से। तो ज़रूर आइए और इस जगह से फैज़ याब हों। अलिफ अला चंबे मुर्शिद मन विच लाई